आप जुड़ रहे हो संजय पटेल के साथ द ट्रेंडिंग टॉक में। आज हम बात करेंगे 2025 का बजट जो आज संसद में पारित हुआ है। यह बजट गेम चेंजर है या सिर्फ चुनावी जुगाड़? दोस्तों, आज भारतीय संसद में 2025 का बजट पेश हुआ और हमेशा की तरह इस देश भर में इसकी चर्चा तेज हो गई। मध्य वर्ग से लेकर किसानों तक, बिजनेसमैन सेक्टर से लेकर गिग इकोनॉमी तक हर कोई इस बजट पर अपनी राय रख रहा है। लेकिन सवाल यह है कि यह क्या बजट भारत की आर्थिक तस्वीर बदलने वाला है या सिर्फ एक चुनावी घोषणा पत्र? संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जैसे ही इस बजट को पेश किया, पूरा सदन गर्मा गया। विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया और इसे झूठे वादों का पुलिंदा, चुनावी चूरन जैसे बताया, जबकि सरकार ने इसे आत्मनिर्भर भारत का रोडमैप करार दिया। तो चलिए इस बजट की पूरी कहानी को डिकोड करते हैं एकदम स्पष्ट और बेभाग अंदाज में, और आपको हर पहलू पे बात करेंगे कि बजट क्या फायदेमंद है या नहीं है। आज आम आदमी की जेब पर असर क्या, इनकम टैक्स में कितना फायदा? इस बार सरकार ने 12.8 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया है। पहले यह सीमा 7 लाख की थी। मिडिल क्लास के लिए टैक्स स्लैब को सरल बनाया गया है, जिससे बचत बढ़ेगी। पीएफ और निवेश योजनाओं में छूट का दायरा बढ़ाया गया है। सवाल यह है कि क्या ये इनकम टैक्स में राहत असल में लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाएगी या फिर महंगाई के मुकाबले में यह राहत इतनी छोटी है कि इसका असर न के बराबर रहेगा? दोस्तों, अब बात करते हैं किसानों की। क्या ये किसानों के लिए नई सौगात या सिर्फ खोखले वादे? इस बार सरकार ने कृषि क्षेत्र में बड़े निवेश की बात की। स्मार्ट एग्रीकल्चर मिशन लॉन्च किया गया है, जिससे 17 मिलियन किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाएगा। किसानों को कर्ज पर ब्याज में छूट मिलेगी और सब्सिडी का विस्तार किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर सरकार की क्या नीति क्या होगी? क्या छोटे किसानों को भी इन योजनाओं का पूरा फायदा मिलेगा या सिर्फ बड़े किसानों तक सीमित रहेगा? किसान संगठन इस बजट में खुश नजर नहीं आ रहे, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि एमएसपी पर गारंटी बिल आएगा, जो इस बजट में कहीं नहीं दिख रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं युवाओं की। युवाओं और स्टार्टअप के लिए क्या खास इस बजट में? सरकार ने गिग इकोनॉमी को पहली बार सीरियसली लिया है। गिग इकोनॉमी यानी ओला, उबर ड्राइवर्स और फ्रीलांसर्स, डिलीवरी बॉयज। नई स्कीम के तहत गिग वर्कर्स को स्वास्थ्य बीमा और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलेंगे। स्टार्टअप सेक्टर को बूस्ट देने के लिए 25,000 करोड़ का निवेश फंड रखा गया है। मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए टैक्स बेनिफिट दिए गए हैं। पर दोस्तों, समस्या यह है कि सरकारी नौकरियों पर कुछ खास नहीं है, जिससे सरकारी नौकरियों को इच्छुक युवाओं में निराशा है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का फर्क नया ऐलान नहीं हुआ है, जबकि बेरोजगारी दर अभी भी गंभीर मुद्दा है। अब बात करते हैं दर्शक मित्रों, इंफ्रास्ट्रक्चर और मेगा प्रोजेक्ट की। सरकार ने इस बार हाईवे, रेलवे और मेट्रो नेटवर्क के विस्तार पर फोकस किया है। 2047 तक 100 मेगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। ग्रीन एनर्जी सेक्टर को बढ़ाने के लिए 2 लाख करोड़ का फंड अलॉट किया गया है। देश भर में 100 नए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की घोषणा की गई है। पर सवाल यह है कि क्या ये प्रोजेक्ट वाकई सरकार पर पूरे होंगे या सिर्फ पेपर पर रह जाएंगे? क्या आम जनता तक इनका असर जल्दी पहुंचेगा या नहीं? अब बात करते हैं दोस्तों हेल्थ केयर और एजुकेशन पर सरकार की क्या नीति है, कितनी गंभीर नजर आ रही है, वो भी बात करते हैं। आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाया गया है। एआई और टेक्नोलॉजी आधारित मेडिकल सुविधाओं को बढ़ाने की बात हुई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को और मजबूत करने के लिए एडवांस स्कॉलरशिप प्लान लाया गया है। एआई और मशीन लर्निंग को स्कूली शिक्षा में इंट्रोड्यूस करने का प्लान बनाया गया है। लेकिन हेल्थ सेंटर का बजट जीडीपी का सिर्फ 2.3 दशमलव है, जो विकसित देशों में बहुत ही कम नजर आ रहा है। सरकारी स्कूलों में सुधार के लिए कोई ठोस प्लान नहीं दिखा। विपक्ष का हमला है, यह बजट सिर्फ एक चुनावी जुगाड़ है, चुनावी रेवड़ी है। बजट पेश होते ही विपक्ष ने इसे अंबानी अडानी के लिए बना बजट का करार दिया। कांग्रेस ने इसे चुनावी स्टंट करार दिया।
आम आदमी पार्टी और टीएमसी तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि यह बजट सिर्फ बड़े बिजनेसमैन घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया है। कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि बजट में महंगाई और बेरोजगारी के लिए ठोस प्लान नहीं है। कुल मिलाकर यह बजट भारत के लिए कितने फायदेमंद है? अगर आप मिडिल क्लास है और प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में एम्प्लॉय हो तो आपको इनकम टैक्स में कुछ राहत मिलेगी, ये बात तय है। अगर आप किसान हैं तो कुछ नई योजनाएं हैं, लेकिन एमएसपी पर सरकार आज भी चुप्पी बनाए रखी है। अगर आप युवा हैं तो स्टार्टअप और गिग वर्कर्स के लिए कुछ अच्छी योजनाएं हैं, लेकिन सरकारी नौकरियों को लेकर आज भी कोई घोषणा नहीं है। अगर आप व्यापारी हो तो आपको बिजनेस ग्रोथ के लिए टैक्स बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन अगर आप महंगाई और बेरोजगारी को लेकर चिंतित है और आप महंगाई से जूझ रहे हैं तो इस बजट में महंगाई और बेरोजगारी से कोई सीधा समाधान नहीं दिखता। तो आखिर ये बजट भारत को आगे ले जाएगा या सिर्फ एक चुनावी दाव है? यह फैसला आपके हाथ में है। आप इस बजट को 10 में से कितने नंबर देंगे? नीचे कमेंट करें और अपनी राय दें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।